एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 और 5 में गणित और भाषा में कैसे काम करना है। प्रतिदिन कौन कौन से कार्य करने होंगे, समूह विभाजन कैसे होगा, कितने स्तर बनेंगे, अलग अलग स्तर पर कैसे काम करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कक्षा 4 और 5 के लिए हमारे पास 2 निर्देशिका होंगी, जो प्रत्येक विद्यालय को 2 मिलेंगी, एक भाषा की और दूसरी गणित की। अगर हम भाषा की बात करें तो उसमें भी हमें 2 स्तरों पर कार्य करना होगा। इसी प्रकार हमें गणित में भी 2 स्तरों पर काम करना होगा। ये स्तर क्या हैं? कार्य को शुरू करने से पहले हमें बच्चों के 2 स्तर बनाने होंगे। स्तर 1 बेसिक स्तर और स्तर 2 एडवांस स्तर। अब हमें यह तो जानकारी हो गई है कि हमारे पास 2 स्तर होंगे, बेसिक स्तर और एडवांस स्तर। लेकिन हम समूह विभाजन कैसे करेंगे, कैसे हम बेसिक स्तर और एडवांस स्तर बनाएंगे, उसका तरीका हम आगे देखते हैं। आप ये जो पेज देख रहे हैं, ये भाषा की निर्देशिका का पेज है और इस पर समूह विभाजन का आसान तरीका बताया गया है। बेसिक और एडवांस स्तर के समूह विभाजन का तरीका। नीचे दिए गए अनुच्छेद के 2 सैंपल हैं। इनके आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करें। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करें। बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखें। यदि बच्चा अनुच्छेद को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है तो उसे बेसिक स्तर पर रखें। जैसे अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पर मैं अनुच्छेद आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। नीतू के घर में गाय है, उसका रंग सफ़ेद है, गाय हरी घास खाती है, वह बहुत दूध देती है। अब इसके नीचे एक निर्देश दिया गया है। कुछ समय बाद निश्चित रूप से बच्चों के पढ़ने के स्तर में बदलाव आएगा, तब इन बच्चों को एडवांस समूह में शामिल करके गतिविधि कराएं। अगर बच्चे जो हम कार्य बच्चों को करा रहे हैं उसमें उनके स्तर में बदलाव होता है तो हम उन्हें एडवांस समूह में शामिल करके एडवांस समूह की गतिविधियां कराएंगे। इसके नीचे एक नोट और दिया गया है। भाषा के आधार पर गणित में भी बच्चों का बेसिक व एडवांस समूह बनेगा। इसके आधार पर ही हम गणित में भी बेसिक और एडवांस स्तर बनाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है। जब हम गणित में बात करेंगे तो गणित में भी हम भाषा के आधार पर ही वहाँ पर स्तर बनाएंगे। अब हम इससे आगे बात करते हैं कि जब हम 2 समूह बना लेंगे, 2 स्तर बना लेंगे तो उन स्तरों पर हम कैसे काम करेंगे। अब हमारे सामने 2 स्तर होंगे, बेसिक स्तर और एडवांस स्तर। दोनों पर हमें अलग अलग ही काम कराना है। कैसे हम इन पर काम कराएंगे, एक दिन में हमें कौन कौन से कार्य कराने हैं, उन पर कितना कितना समय हमें लगाना है, पूरा जो निर्देशिका है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। कैसे आपको कार्य करना है, कौन सी गतिविधि करानी है। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखते हैं कि बेसिक समूह को हम क्या क्या कराएंगे। जो हमारा भाषा का बेसिक समूह होगा तो उसमें हमें बच्चों को क्या क्या प्रतिदिन कराना है, उसकी एक झलक हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस प्रकार कक्षा 1 से 3 तक के लिए 22 सप्ताह का समय दिया गया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कक्षा 4-5 के लिए 22 की जगह 24 सप्ताह का समय दिया गया है। इन 24 सप्ताह में हमें क्या क्या कार्य करना है, प्रतिदिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, आगे एक बार डिटेल में देखते हैं कि प्रतिदिन हमें कौन कौन से कार्य करने होंगे। भाषा के बेसिक स्तर पर सप्ताह 1 से 8 तक हमें कौन कौन से कार्य प्रतिदिन कराने हैं। यहाँ पर प्रतिदिन के कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन कौन से कार्य आप प्रतिदिन कराएंगे। तो ये नीचे जो 5 कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, ये प्रतिदिन हमें कराने हैं।
जो सप्ताह के 6 दिन हैं, तो सप्ताह के 6 दिन में ये कार्य हमें बच्चों के साथ में कराने हैं। जैसा कि पहला कार्य यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि। कोई भी गतिविधि सबसे पहले हमें करनी होगी और जो गतिविधि हमें वहाँ पर करनी है वो निर्देशिका में दी गई है। दूसरा कार्य हमें बच्चों के साथ बातचीत करनी है। किस पर हमें बच्चों के साथ में बातचीत करनी है वो भी निर्देशिका में दिया गया है। तीसरा कार्य है कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ। इसमें जो कहानी है वो भी आपको वहाँ पर दी गई है कि कौन सी कहानी आपको पढ़नी है, और जो कहानी है उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में किसी भी माध्यम से मिल जाएगी और उसका प्रिंट निकलवाकर आप स्कूल में अपने रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कहानी की पीडीएफ है वो हार्ड कॉपी में स्कूलों को प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, केवल सॉफ्ट कॉपी ही वहाँ पर ये दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट काम है ध्वनि चेतना। ध्वनि चेतना पर भी हमें प्रतिदिन कार्य करना होगा, और कैसे कार्य करना है, किस पर कार्य करना है, वहाँ पर जो शब्द हैं वो दिए गए हैं निर्देशिका में, उन पर हमें कार्य करना है। उसी तरह से अगर हम बात करें पांचवें कार्य की, तो पांचवा कार्य हमारा लेखन है। लेखन की शुरुआत हम पहले ही दिन से लेकर चलेंगे, लेकिन पहले जो लेखन है उसका क्या तरीका है, किस पर हमें लेखन कार्य कराना है, ये निर्देशिका में दिया गया है। निर्देशिका में देख देख कर पहले दिन हमें क्या क्या कार्य कराने हैं, उनका क्रम क्या है, उसी तरह से हम देख कर कार्य कराएंगे। यहाँ पर जो मैंने 5 कार्य आपको दिखाए हैं, तो वो पहले सप्ताह से 8वें सप्ताह तक प्रतिदिन हमें कराने हैं, और इनका भी एक निश्चित समय दिया गया है, कितने मिनट हमें कौन सा कार्य कराना है, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर हम सप्ताह 9 से 12 की बात करें, तो ऊपर के जो 3 कार्य हैं वो हमें इसी प्रकार कराने हैं, लेकिन जो चौथा कार्य है उसमें ध्वनि चेतना के साथ साथ 12 खड़ी पर भी हमें कार्य करना है। और जो पांचवा कार्य है लेखन, जो जिस तरह से हम पहले कार्य कराते आ रहे हैं उसी तरह से हम लेखन कार्य कराएंगे, जो भी निर्देशिका में दिया गया है। लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर 9 से 12 सप्ताह के लिए ये किया गया है कि ध्वनि चेतना के साथ साथ हमें 12 खड़ी पर भी कार्य करना शुरू करना है, और धीरे धीरे उसका जो स्तर है वो बढ़ाते जाना है। अगर हम बात करें सप्ताह 17 से 24 की, तो यहाँ पर आपको एक बदलाव और देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हमारा चौथा कार्य है शब्द भंडार के खेल और रीडिंग फ्लुएंसी पर भी हमें कार्य करना होगा। उसका तरीका निर्देशिका में दिया गया है, कैसे हम कौन कौन से खेल कराएंगे और कैसे हम उस पर कार्य करेंगे रीडिंग फ्लुएंसी के लिए, इसका तरीका निर्देशिका में दिया गया है। जो पांचवा कार्य है लेखन, वो उसी तरह से इस सप्ताह में भी चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं भाषा के एडवांस स्तर पर कैसे कार्य करना है। भाषा के एडवांस स्तर पर सप्ताह 1 से और 24 तक एक जैसा ही हमें कार्य करना होगा, और इसमें जो पहले 3 कार्य हैं वो हमें बेसिक स्तर के अनुसार ही करने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, जैसा तरीका पहले बताया गया है उसी के अनुसार कार्य करेंगे। उसी तरह से बातचीत के लिए भी जो तरीका पहले बताया गया है उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तीसरा, कहानी पढ़ना और संबंधित गतिविधियों पर भी पहले जैसे हमने कार्य किया है उसी के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको चौथे में एक थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। शब्द भंडार के खेल और रीडिंग फ्लुएंसी यहाँ पर पहले सप्ताह से ही जोड़ दी गई है, और 24वें सप्ताह तक इसी प्रकार चलती रहेगी। अगर हम लेखन की बात करें तो लेखन का जो कार्य है वो इसी प्रकार से हमें कराना है, लेकिन इसका जो स्तर है वो बेसिक स्तर से अलग है, और धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ाया गया है, सरलता से कठिनता की ओर बढ़ते चले गए हैं। तो अब हम देखते हैं जिस प्रकार हमने भाषा पर कार्य किया है, भाषा के बारे में बात जाना है, उसी तरह से हम गणित के बारे में देखते हैं कि गणित में हमें कैसे कैसे कार्य करना है। भाषा के आधार पर ही हमें गणित में भी बेसिक और एडवांस स्तर बनाने होंगे, और स्तर के अनुसार ही हमें यहाँ पर कार्य करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गणित के बेसिक स्तर में सप्ताह 1 से 24 तक हमें कौन कौन से कार्य कराने हैं और उनका क्रम क्या है, किस तरह से हमें यहाँ पर कार्य करना है, उसकी डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं,
गणित में भी बेसिक स्तर और एडवांस स्तर दो स्तर बनेंगे और यहाँ पर गणित के बेसिक स्तर में सप्ताह 1 से 24 तक एक जैसा ही कार्य आपको करना होगा, लेकिन उनका स्तर बदलता रहेगा, उनकी सरलता कठिनता में बदलती चली जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सप्ताह 1 से 24 तक हमें 4 कार्य प्रतिदिन कराने होंगे। संख्यापूर्ण गणितीय अवधारणाओं से परिचय, किस किस पर हमें परिचय कराना है ये निर्देशिका में दिया गया है। गणितीय बातचीत, किस पर हम गणितीय बातचीत करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल निर्देशिका में दी गई है। संख्या पहचान, हम किस किस की संख्या पहचान कराएंगे पहले दिन, पहले सप्ताह के पहले दिन, लगातार धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम जानते हैं चौथा कार्य क्या होगा। मौलिक मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ व घटाव पर हम 1 सप्ताह से 24 सप्ताह तक कार्य करेंगे, जो गणित का बेसिक स्तर होगा। इस तरह से हमने जाना कि ये 4 कार्य हमें बेसिक स्तर पर सप्ताह 1 से और 24 तक हमें लगातार कराने हैं, लेकिन इनका जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, सरलता कठिनता में बदलती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं जो गणित का एडवांस स्तर होगा, उसमें सप्ताह 1 से 24 तक हम कौन कौन से कार्य करेंगे और उनका क्रम क्या रहेगा। अगर हम गणित के एडवांस स्तर की बात करें तो सप्ताह 1 से 24 तक हमें नीचे दिए गए 4 कार्य करने होंगे। गणितीय बातचीत, संख्या पहचान। गणितीय बातचीत और संख्या पहचान, इसके तरीका पहले एडवांस और बेसिक स्तर दोनों का एक जैसा ही रहेगा, लेकिन जो तीसरा है यहाँ पर शाब्दिक सवाल, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहले थे तो वहाँ पर केवल जोड़ और घटाव था, लेकिन यहाँ पर शाब्दिक सवाल, जोड़ घटाव गुणा भाग के आ गए हैं और किस किस पर हमें कार्य करना है ये निर्देशिका में दिया गया है। अन्य दक्षताएं जैसे आकृति, मापन और अनुमान लगाना, इस पर हमें भी प्रतिदिन कार्य करना होगा और किस किस पर कैसे कार्य करना है इसकी डिटेल आपको निर्देशिका में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गणित के एडवांस स्तर में सप्ताह 1 से 24 तक ये 4 कार्य हमें प्रतिदिन कराने होंगे। इनका क्या समय है, तो इनकी जो समय सीमा है वो निर्देशिका में दी गई है। इन कार्यों पर कितना समय हमें लगाना है, कितना समय हमें गणितीय बातचीत पर लगाना है, कितना समय हमें संख्या पहचान पर लगाना है, कितना समय हमें शाब्दिक सवालों पर लगाना है और कितना समय अन्य दक्षताओं पर लगाना है, इसका समय निर्धारित किया गया है और वो आपको निर्देशिका में मिल जाएगा। निर्देशिका प्रत्येक विद्यालय में पहुंचेंगी। निर्देशिका पर कैसे कार्य करना है इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दूसरी वीडियो में मैं आपको एक सप्ताह का एक दिन उसमें कैसे कार्य करना है पूरी डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।